हाय गाइस, मैं हूं रविंद्र की। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जेएस के ऊपर। मैं पूरा ही ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं नेक्स्ट जेएस के ऊपर। अगर आपको नेक्स्ट जेएस सीखना है तो प्लीज़ इस कोर्स को जरूर चेकआउट करने, फ्री में है। तो बात करते हैं नेक्स्ट जेएस है क्या। तो नेक्स्ट जेएस एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, यानी कि नेक्स्ट जेएस रिएक्ट बेस्ड है, रिएक्ट के ऊपर ही बना है और रिएक्ट के काम को बड़ा इजी करने के लिए बना हुआ है। और आप बात करते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि जब रिएक्ट जेएस है तो इसे बनाने की क्या ज़रूरत है, तो क्यों नेक्स्ट जेएस आया। तो नेक्स्ट जेएस को समझने से पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि रिएक्ट जेएस है क्या और कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है और हम यूजर इंटरफेस बिल्ड कर सकते हैं इस लाइब्रेरी के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे। और सबसे अच्छा जो इसका फीचर ये है कि अगर आप स्पेशली कोई अपनी वेबसाइट बना रहे हो या आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन का मतलब जैसा कि आप कोई एडमिन पोर्टल बना रहे हो, कोई चैट मैसेंजर बना रहे हो लाइक फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इस टाइप का अगर फीचर आपको चाहिए तो रिएक्ट जेएस दी बेस्ट। उसके बाद आ जाती है बात वेबसाइट में। जैसे कि मेरे केस में आप ravindraneki.com देख रहे हो, तो इस वेबसाइट को भी मैं रिएक्ट जेएस में बना सकता हूँ, बट कुछ ड्रॉबैक है, इसलिए नेक्स्ट जेएस आई है। तो वो ड्रॉबैक स्टेप स्टेप बाय जानते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में कुछ ड्रॉबैक्स तो नहीं बोल सकते, बट कुछ जो चीज़ें बहुत लिमिटेड होती हैं। जैसे कि अगर रिएक्ट जेएस की बात करें तो इसमें हमें राउटिंग करनी है, यानी कि अलग अलग पेज बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर रिएक्ट जेएस की बात की जाए तो कोई भी इनका इनबिल्ट फीचर नहीं है। आपको रिएक्ट राउट एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, वो करनी पड़ेगी। जैसे कि आप मेरी ये प्लेलिस्ट दे सकते हो, रिएक्ट राउट के बारे में इसमें बताया था। अगर आपको मल्टीपल पेजेस बनाने हैं अपनी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में तो आप इस लाइब्रेरी के साथ आपको रिएक्ट राउट लाइब्रेरी भी यूज़ करनी पड़ेगी, देन आप कर पाओगे। तो ये एक ड्रॉबैक होता है लाइब्रेरी में। अब आ जाते हैं फ्रेमवर्क में। फ्रेमवर्क में ये सारा कुछ चीज़ें इनबिल्ड होती हैं, उसके अलावा भी वो काफ़ी सारे फीचर देता है। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं फ्रेमवर्क के बारे में। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, द रिएक्ट फ्रेमवर्क यानी कि नेक्स्ट जेएस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या ये एडिशनल फीचर देता है हमें। जैसे कि ये हमें देता है राउटिंग हर टाइप की देता है, कस्टम राउटिंग और जो इनबिल्ड राउटिंग होती है। उसके अलावा ये इनबिल्ड हमें एपीआई बनाने का भी फीचर देता है उसी सेम फ्रेमवर्क में। उसके अलावा ये हमें फीचर देता है एसएसआर का, यानी कि सर्वर रेंडरिंग का। सर्वर रेंडरिंग को भी आगे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये हमें फीचर देता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग का, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और देन ये हमें फीचर देता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का, यानी कि अगर आप इमेज यूज़ करते हैं अपने नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट में तो उसको ऑप्टिमाइज करता है, यानी कि अगर आपका इंटरनेट स्लो है तब भी जो आपका डाटा है या इमेज है बहुत अच्छे से लोड हो जाती है। और उसके बाद ये हमें देता है एसईओ के वो सारे फीचर जो एक वेबसाइट में रिक्वायर्ड होते हैं, और इसी से बनता है फुल फ्लैश्ड नेक्स्ट जेएस। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर हैं नेक्स्ट जेएस में जो कि हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि रिएक्ट जेएस में ऐसा क्या है कि जो हम वेबसाइट और एसईओ पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कैनवा ऐप का स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी है जो रिएक्ट जेएस में बनी हुई है ये वाली एप्लीकेशन। और यहाँ पे सारा का सारा पार्ट होता है रेंडर इस अकेले डिव राउट के अंदर, जहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है वेबसाइट के लिए, क्योंकि वेबसाइट में जो रिक्वायरमेंट होती है वो एसईओ और एसएसआर की होती है। और वहाँ पे कुछ ये टैग्स हैं जो कि आपके साइट में होने चाहिए और उन्हें जो आपका सर्च इंजन है उनको इजीली क्रॉल कर सके और जिससे पता लग सके कि आपकी वेबसाइट में एक्चुअल में है क्या। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट देख रहे हैं और यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ व्यू सोर्स, तो व्यू सोर्स करके आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। टाइटल है, मेटा टैग्स हैं और भी काफ़ी सारे टैग्स हैं, और स्पेशली कि इसमें कंटेंट आपको दिख रहा है व्यू सोर्स करने में। तो समझ लो कि जो सर्च इंजन होता है, गूगल लगा लो या बिंग लगा लो, वो कुछ अपने बैकएंड से ऐसे ही अपने आपके पेज या वेबसाइट को क्रॉल करता है और उसके पास आपका ये इंटरफेस नहीं दिखता, वो आपके पास ऐसा ही उसके पास कोड जाता है पूरे का पूरा, और उसी में से वो फाइंड आउट या रीड करता है सारी की सारी चीज़ें। अब इससे क्या होने वाला है, क्या क्यों ज़रूरी है, इससे ये होने वाला है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे लिखोगे रविंदर
नेगी फुल स्टैक सर्च करोगे तो मेरी वेबसाइट आ जाती है गूगल में फर्स्ट नंबर पे। तो ये सारी चीज़ें रैंकिंग हम वेबसाइट की ला सकते हैं सर्च इंजन में इन चीज़ों के थ्रू। बट अगर मान लो ये सारा काम हम रिएक्ट जेएस में करते हैं, यानी कि इस वेबसाइट को मैं अकेली रिएक्ट जेएस में बनाता हूँ विदाउट सर्वर रेंडरिंग। ये सर्वर रेंडरिंग है क्योंकि सारा कुछ यहाँ से आ रहा है। अब CSR यानी कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कल होस्ट की थी ये एप्लीकेशन जो कि रिएक्ट के ऊपर बनी थी, ये CSSR से यानी कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग से हो रही है। पूरी की पूरी एप्लीकेशन रेंडर हो रही है टोटली जावास्क्रिप्ट से। अब टोटली जावास्क्रिप्ट से हो रही है तो ये वाली फाइल में जो भी कोड है वो इस वाले पोर्शन में पूरे का पूरा कोड रेंडर करके रखता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे कि आप देख सकते हैं इस आईडी के अंदर आपके पास ये सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं, राइट। बट अगर आप इसको एक्चुअल व्यू सोर्स में देखोगे और मान लो ये गूगल से क्रॉल कर रहा है तो हमारे पास आईडी ये दिख रही है, इसके अंदर क्या कंटेंट था किसी को कुछ नहीं पता। तो ये ड्रॉबैक हो जाता है यहाँ पे रिएक्ट जेएस का, जहाँ पे हमारे पास CSR है यानी कि ब्राउज़र आपकी साइट को रेंडर तो ज़रूर कर रहा है यूआई में, बट उसको SSR नहीं कर पा रहा है जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है, और वो मिल रहा है हमें नेक्स्ट जेएस के थ्रू। तो नेक्स्ट जेएस आपके लिए काफ़ी काम इजी बना लेता है। आपको इसमें पेजेस, अगर मान लो आप पेजेस बना रहे हो, शोकेस, ब्लॉग, जो भी आप पेजेस बना रहे हो, तो जैसे रिएक्ट जेएस के केस में आपने देखा हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की और हमें कस्टम राउटिंग यहाँ बनानी पड़ती थी, जो कि नेक्स्ट जेएस के केस में बिल्कुल भी नहीं है। आप इजीली इसको इंस्टॉल करो और अपने पेजेस बना सकते हो। तो ये ओवरऑल बेनिफिट है नेक्स्ट जेएस के साथ वेबसाइट बनाने का। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा, जब भी आप रिएक्ट जेएस के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं और स्पेशली वेबसाइट की, तो आप रिएक्ट जेएस को मत यूज़ कीजिए। आप नेक्स्ट जेएस के साथ जाएं या गेट्सफाई करके एक और फ्रेमवर्क है उसके साथ जाएं। नेक्स्ट जेएस की डेवलपमेंट आपने सिर्फ और सिर्फ उस केस में करनी है जहाँ पे आप किसी के लिए एक एडमिन पोर्टल बना रहे हो, आप कोई ऐसी ऐप बना रहे हो जहाँ पे सर्च इंजन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ऐप या कोई मैसेंजर बना रहे हो वहाँ पे आप रिएक्ट जेएस को यूज़ कीजिए। अदरवाइज पूरी वेबसाइट के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वेबसाइट में एसईओ की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। हर किसी को अपनी वेबसाइट अपने गूगल पे रैंक करवानी होती है और उसके लिए नेक्स्ट जेएस बेस्ट है। अगर आप रिएक्ट जेएस के साथ वेबसाइट बनाना चाहते हो तो रिएक्ट जेएस के साथ वेबसाइट बनाने का मतलब मेरा सीधा और सीधा ये है कि नेक्स्ट जेएस, क्योंकि नेक्स्ट जेएस आपको एक फ्रेमवर्क देता है अंदर, तो आपका जो कोड लिखा होगा वो रिएक्ट जेएस की फॉर्म में लिखा होगा। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट जेएस करने के लिए रिएक्ट जेएस आनी चाहिए फ्रेंड्स। और रिएक्ट जेएस अगर आपको नहीं आती है तो आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है रिएक्ट जेएस के ऊपर, पूरे की पूरी बेसिक और फंडामेंटल है। आप ये पांचों कर लेते हैं तो आप रिएक्ट जेएस इजीली सीख पाएंगे। ये मैंने 5 कोर्स बनाए थे इसके अलग अलग। ये बेसिक है फर्स्ट कोर्स, आप इन्हीं ऑर्डर वाइज इनको देखिए और आपको सच में ही रिएक्ट जेएस आ जाएगी और आप जल्द ही नेक्स्ट जेएस में मूव कर सकते हैं। तो आपको जल्द ही और ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ नेक्स्ट जेएस के ऊपर। टिल देन बने रहिए, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।